नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सरसून। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने ही खोल दी है सरकार की पोल। अब ये खोली कैसे है ये भी आप देखिए और सुनिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, कोरोना काल जैसे जैसे कहर बरसा रहा है वैसे वैसे दिन प्रतिदिन सरकार की पोल भी खुलती जा रही है। सरकार जिस हिसाब से ढिंढोरे पीट रही है कि कोरोना काल में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है, सब हमारे हिसाब से हो रही है, सारे लोग बेहतर हैं, हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, हमारे मौत के रेशियो बहुत अच्छे हैं, 10 लाख पे बहुत 55 लोगों की डेथ हो रही है, हम वर्ल्ड में सबसे अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आप देखिए, ये कहने की बातें हो सकती हैं क्योंकि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़े कहीं ठहरते नहीं हैं। पर अगर आप कोरोना काल की बात करेंगे तो आज के हिसाब से, अगर आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो 52,40,000 के आसपास कोरोना के केसेस हैं। मतलब इंडिया में अब तक 52,40,000 के आसपास के कोरोना के केसेस हो चुके हैं, कोरोना के एक्टिव केस रहे हैं। और उसमें से रिकवरी रेट भी है। सरकार रिकवरी रेट के लिए करे कि हमने लगभग 80% के आसपास तक का रिकवरी रेट भी, अच्छी बात है। बट आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब है वो है पेशेंट की सर्विसेज। पेशेंट को मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करना, उनको सही से चीज़ों को करना, सही से चीज़ों का करना, सही से रख रखाव करना, सारी चीज़ें। बट इसमें अगर आप हम कहें, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकार इसमें फेल होती चलती चली आ रही है। और जो सबसे बड़ा जो आज की डेट में जो क्वेश्चन मार्क जनरेट होकर के आ रहा है वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो प्राणदायिनी है, प्राण देती है, बिना ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते। आप सोचिए, सरकार ये दावे कर रही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कहीं कमी नहीं है, पर सरकार के इन दावों की पोल प्राइवेट हॉस्पिटलों ने खोल के रख दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल आज की डेट में यही कह रहे हैं कि आज की डेट में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, आज की डेट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब रेट बढ़े हुए चार्ज कर रहे हैं, मतलब 2-2, 3-3 गुना रेट चार्ज कर रहे हैं, बढ़ा करके चार्ज कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो बिहार हो, कहीं पे भी हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, सब जगह से प्राइवेट हॉस्पिटलों की यही मतलब चीज़ें आ रही हैं कि हर जगह पे ऑक्सीजन या तो नहीं मिल रहा, अगर किसी को मिल रहा है तो वहाँ पे क्या नाम है, ऑक्सीजन के रेट दुगने तिगुने दाम पे मिल रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आज की डेट की अगर आप बात करें, सरकारी हॉस्पिटलों की अगर आप बात करें तो इतनी दयनीय कंडीशन है कि अगर आप देख लें तो एक बार तो आपका भर्ती होने का मन ही नहीं करेगा। जो भी आदमी अगर चाह रहा है तो वो यही चाहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम भर्ती हो जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिले। बट ये चीज़ हो नहीं रही है। सरकार हर मुद्दे पे फेल होती नज़र आ रही है, चाहे वो कोविड के पेशेंट की रिकवरी के मामले में हो, चाहे वो अगर आप देखें तो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब पर डे की अगर आप बात करेंगे तो पर डे कहीं 98,000 केस हैं, कहीं 97,000 केस हैं। मतलब पर डे अगर आप हर हिसाब से अगर आप चीज़ें देखेंगे तो पर डे लगभग जो संख्या है 1 लाख के आसपास ही होती दिखाई दे रही है। और इसका नियंत्रण दिन पर दिन सरकार की पकड़ से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन तो एक मुद्दा है ही है, उसके बाद सरकार जो भी बंदोबस्त कर रही है वो बंदोबस्त भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो आप यूपी की राजधानी लखनऊ का देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए। कल महाराष्ट्र को गवर्नमेंट ने कोरोना के चक्कर में धारा 144 लगाई है। इसके अलावा और भी जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पे भी कंडीशन इसी प्रकार की ही हैं। कहीं पे भी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं है। हर तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं, विचलित करने वाली मतलब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं, वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके मन में आपके जीवन के प्रति डर का माहौल पैदा करते हैं। और जो नया वाकया जो डेवलप हो रहा है वो ऑक्सीजन का। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी नहीं है, पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों की माने तो आज की डेट में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती हुई दिखाई दे रही है और ऑक्सीजन कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये एक पुख्ता सबूत है कि आज की डेट में जो ऑक्सीजन मतलब एक नॉमिनल दाम पे मिल रहा था वो दुगने तिगने 4 गुने रेट पे प्राप्त हो रहे हैं। और सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को चार्ज भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी और ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइनॉक्स ऑक्सीजन के भी दावे कुछ इसी प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की खपत बढ़ती जा रही है।
और पेशेंट की रिकवरी जिस हिसाब से सरकार बता रही है, जिस हिसाब से चीज़ें बता रही है, उस हिसाब से रिकवरी बढ़ तो रही है, पर पेशेंट की कंडीशन भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोई किसी तरीके से, मतलब अगर आप जितने भी बड़े शहर हैं, बड़े राज्य हैं, अगर वहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन बस से बदतर ही दिखाई दे रही है। अगर आप हॉस्पिटलों का मुआयना करेंगे तो वो हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं ऐसे गंदगी से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे सफाई और उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उससे लाखों कोसों दूर वो चीज़ें प्रतीत हो रही हैं। सरकार के लिए तो सब कुछ अच्छा है, पेपरों पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर अगर आप नॉर्मली अगर आप देखें तो मतलब कंडीशन बद से बदतर है। जी हाँ, कंडीशन बद से बदतर है, और जिसके सुधार के कहीं पे भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और होंगे भी कैसे, अगर आप देखेंगे तो मतलब जो लाशें या जो बॉडी जो आदमी मृत हो जा रहा है, उसके फैमिली के लोग भी अगर अपनी लाशों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, या किसी कारणवश सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, तो जो सब वाहन है वो एक एक सब वाहन कम से कम 10-10, 12-12 बॉडियों को एक साथ लेकर के जा रहे हैं। इस पे जब लोगों से, मतलब डीएम से या उनसे बातचीत करने के बारे में जानकारी या बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान लेंगे, हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए कि कोरोना काल में कोरोना कहाँ जा रहा है। भारत की कंडीशन आज की डेट में है कि हम अमेरिका के बाद नंबर 2 हैं, और ये कहने में बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला समय इंडिया को नंबर 1 बना देगा। जिस हिसाब से केसेस हैं, जिस हिसाब से रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, उस हिसाब से भी अगर आप चीज़ें देखेंगे तो कंडीशन बस से बदतर ही नज़र आएगी। और हॉस्पिटल की स्थिति अगर आज दयनीय है तो आप सोचिए कि आने वाले समय में इसका क्या क्या कंडीशन होगी और कैसा ये मतलब सीन दिखाएगा हॉस्पिटल। मतलब जहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटलों में आज की डेट में लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जिसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो खुद लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है। होम क्वारंटाइन की अगर बात करेंगे तो होम क्वारंटाइन में भी फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं है जिस हिसाब की सरकारें बता रही हैं। ले दे करके यही एक चीज़ समझ में आती है कि भैया कोरोना है, आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकें तो खुद कर सके, वरना किसी के बूते का है नहीं कि आपकी जान भी बचाई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हैं सरकार की पोल, इसको जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।